अस्सलाम वालेकुम। गली में दो बच्चों की गुफ्तगू थी। एक ने आज तीसरा नया साइकिल लिया था और ख़ास तौर पर दोस्तों को दिखाने की गर्ज से आया था। दूसरे ने पूछा, यार ये नया क्यों लिया जबकि दो पहले से तुम्हारे पास थे और वो पुराने भी नहीं थे। पहले का जवाब नखवत भरा था। कहने लगा, मेरे अब्बा तुम्हारे अब्बा की तरह गरीब नहीं, दिन रात हमारे लिए ही तो कमाते हैं कि हम अपने शौक पूरे करें। फिर जताते हुए बोला, अगले साल तो बाइक लूंगा, इसे तो बस एक साल ही चलाऊंगा। इस दौरान कई बच्चे इर्द गिर्द खड़े हसरत से उसे देख रहे थे। साइकिल वाले और उसके घर वालों की गुर्बत उसकी सोच और फखरिया अंदाज से जाहिर थी। ऐसे में तवज्जो दूसरे बच्चे की बातों ने खींच ली, जो मरूबियत की बजाय अफसोस के साथ उसे एहसास दिला रहा था कि तुम्हारे अब्बा के पास क्या पैसों का यही मुसर्रफ है कि अपने बच्चे को दिलाकर दूसरों की हसरत में इजाफा करे। मेरे भाई, दुनिया में खर्च करने के और भी कई रास्ते हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। कभी मौका मिले तो उनकी सीरत मुबारका को पढ़ना। फख्र या रश्क किन बातों पर किया जाता है ये भी मालूम हो जाएगा। ये वाकया आसिया इमरान बहन ने लिखा है। फिर वो कहती हैं कि वो लड़का तो ये कहकर पलट गया, लेकिन मेरी सोच के नए दर वाह कर गया। वाकई हम बेमकसदियत के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि सवाए दुनियावी चीज़ों, कपड़ों, आसाइशात में एक दूसरे पर सबकत ले जाने, उस पर फख्र करने, दिखावे का सामान करने, नए डिज़ाइन, मॉडल्स, फर्नीचर, खाने पीने के चक्रों, हत्ता के ज़ाती रिश्तों तक में फ़ख्र जताने को असल समझ बैठे हैं। एक साहब पोश इलाके में बंगला खरीदने के बाद फिक्री गुर्बत की उस इंतहा पर थे कि अपनी फैमिली को किसी साथी की फैमिली से इसलिए नहीं मिलवाते थे कि उन्हें लगता था साथी की फैमिली उनके बुलंद मायार से मेल नहीं खाती थी। माल की आमद ने गोया फिक्री गुर्बत बढ़ा दी थी। सोशल मीडिया पर ज़ाती रिश्तों, ताल्लुकात की नुमाइश की दौड़ ने रही सही कसर भी निकाल दी है। मोहब्बत, इखलास शायद नुमाइश की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। एक वक्त था जब एक दूसरे से इस्तेफादा करना, ताल्लुक की पायदारी असल थी। आज ज़ाहरी शोहरत, नामवरी और खूबसूरती पर मर मिटते हैं। मशहूर शख्सियत के साथ सेल्फी लेने की एक दौड़ होती है। सोचने की बात है, आखिर उस तस्वीर से क्या दिखाना मकसूद होता है। याद रहे, हमारे पास आज जो कुछ है, चाहे वो ताल्लुकात हों या मालो दौलत हो, औलाद हो, रिश्ते हों, हज़ारों ऐसे हैं जिनके पास ये सब नहीं। मुआशरती रवैयों ने वैसे ही अदमुआ कर डाला है। इस पर हमारी नुमाइश कई और अलमी जन्म देने का सबब बन जाती है। हम भी ये सब हमेशा के लिए अपने लिए नहीं लिखवा कर लाए। कल हालात बदल भी सकते हैं और यही नुमाइश हमारे आंसू बन सकती है। अल्लाह ने अगर माल ज्यादा दिया है, रिश्तों नातों में तवानाई दी है, इल्मो शऊर या मर्तबा बढ़ा दिया है, तो ये इम्तिहान है कि हम अपनी औकात में रहकर उसके बंदों के लिए कितनी आसानी का सबब बनते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा जो मजदूर से मालिक बनते हैं तो रंग ढंग ही बदल जाते हैं। कल तक दो वक्त की रोटी के लिए रोने वालों के पास जब दौलत आती है तो दूसरों के आंसुओं और दर्द को भी महसूस नहीं करते। फैक्ट्रियों के मालिक औलाद को लाखों रुपए जेब खर्च दे देंगे, लेकिन अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफे का भी हौसला नहीं करेंगे। क्या कल वो रब्बे करीम के पास इस बुखीली का जवाब दे पाएंगे? एक लेक्चर में सुना कि दुनिया का हर यहूदी बच्चा अभी कमाना शुरू नहीं करता कि तय कर लेता है उसे यहूदी रियासत को अपनी कमाई का कितने फीसद देना है। उनका मकसद अपनी रियासत को दुनिया पर गलबा देना है। हम उम्मत मुहम्मदिया के सिपाही, जिन पर शहादत हक का फरीजा आयद है, जिन्हें खैर उम्मत कहकर दुनिया में भलाई कायम करने और बुराई को रोकने का फर्ज आयद किया गया है, वो आलमगीर फरीजा के होते हुए न जाने क्यों माल का मुसर्रफ नहीं समझ पा रहे। आसिया बहन कहती हैं कि यूके में रहने वाली एक दोस्त ने दौराने गुफ्तगू उन्हें बताया कि उनके पड़ोस में एक यहूदी जोड़ा रहता है। उनको गरीब समझकर तरस खाने लगी, मगर मालूम हुआ कि उन्होंने सारी कमाई यहूदी रियासत के लिए मुख्तस की हुई है। खुद पर बकदरे ज़रूरत ही खर्च करते हैं। माल फितना है, मगर जब समझ आ जाए खर्च कहाँ करना है तो सदका जारिया बाइसे निजात बन जाता है।
ایک محترمہ نے ماہانہ مختلف مدارس اور یونیورسٹیز کے چند بہترین اساتذہ کی سپانسرشپ اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ ان کی نیت ہے کہ وہ خیر کا جو کام کر رہے ہیں اس میں شمولیت کی یہی ممکن صورت ہے۔ وہ جتنا شعور عام کریں گے اس میں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ خاص طور پر تحقیق سے وابستہ طلباء کی معاونت کے لیے ان کو وسائل بہم پہنچانے میں تگ و دو کرتی ہیں کہ یہی ذہن ملت کو اصل روح کی طرف پلٹا سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں فقر کو پسند فرمایا ہے۔ ہمیشہ اپنا مال دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ چند درہم بھی پاس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند نہ آتی۔ دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی تلقین فرماتے۔ کسی بھی قوم کے خرچ کرنے کے ذوق سے اس کے آئندہ کے مقام اور عزائم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر خرچ تعمیری کاموں، خیر اور فکری ترقی کے امور میں ہو تو وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ مال و دولت استعمال کے لیے ہے، نہ کہ آقا بننے کے لیے۔ اسے فلاح انسانیت اور آخرت کے بلند تر مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ویسے مال و دولت سے فائدہ بھی مقدر کی بات ہے، ہر ایک فائدہ اٹھا بھی نہیں سکتا۔ زندگی بھر جمع کرنے والے بھی کبھی صرف جمع ہی کر جاتے ہیں، جنہیں پیچھے رہ جانے والے دنوں میں لٹا دیتے ہیں۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد جلے گا بنجارا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔